Ma'am, you can start now. Okay. A very healthy and good morning to all of you. नमस्कार, सुप्रभात। स्वस्थ रहे तन, स्वस्थ रहे मन, चिंता फिकर को दूर भगाएं, नित्य नियम से योग करें हम, वी आर टुगेदर प्रोग्राम को सफल बनाएं। सबसे पहले इस दुनिया को योग सिखाया भारत ने, योग है एक अद्भुत शक्ति, एहसास कराया भारत ने। जाति मजहब से ऊपर उठकर आओ योग से लाभ उठाएं, नित्य नियम से योग करें हम, वी आर टुगेदर कार्यक्रम को सफल बनाएं। ये सच है मानव जीवन का, योग है सर्वोत्तम व्यायाम, योग ही इंसानी काया को देता नए नए आयाम। सजग रहे, करे योग निरंतर, बीमारियों से हम मुक्ति पाएं, नित्य नियम से योग करें हम, वी आर टुगेदर कार्यक्रम को सफल बनाएं। लचक रहेगी, दमखम होगा, व्यर्थ बड़ा वजन कम होगा, ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहेगा, स्वास्थ्य हमारा उत्तम होगा। योग की राह पर निकल पड़े हम, अब ना पीछे कदम उठाएं, नित्य नियम से योग करें हम, वी आर टुगेदर कार्यक्रम को सफल बनाएं। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं गरिमा अग्रवाल, प्रबंधक मानव संसाधन, आज वी आर टुगेदर प्रोग्राम की इस श्रृंखला में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य है योग से निरोग। माननीय प्रबंध निदेशक महोदय के मार्गदर्शन में वर्तमान महामारी कोविड-19 से बचाव के उद्देश्य को लेकर 6 से 11 मई योग शिविर का आयोजन किया गया था। शिविर की सफलता एवं साधकों के उत्साह को देखते हुए यह 21 दिवसीय योग से निरोग कार्यक्रम का आयोजन पुनः किया गया है। मैं यह विशेष रूप से हमारे नए साधकों को बताना चाहूंगी कि इस शिविर में 20 से 25 वर्ष का अनुभव प्राप्त योग प्रशिक्षकों व विद्वानों द्वारा आसन, प्राणायाम एवं ध्यान के माध्यम से स्वस्थ जीवन जीने की कला का अभ्यास कराया जाएगा। योग की महिमा और महत्व को जानना, इसे स्वस्थ जीवन शैली हेतु बड़े पैमाने पर अपनाया जा रहा है, जिसका प्रमुख कारण है व्यस्त, तनावपूर्ण और अस्वस्थ दिनचर्या में इसके सकारात्मक प्रभाव। योग व्यायाम का ऐसा प्रभावशाली प्रथा है जिसके माध्यम से न केवल शरीर के अंगों बल्कि मन, मस्तिष्क और आत्मा में भी संतुलन बनाया जा सकता है। यही कारण है कि योग से शारीरिक व्याधियों के अलावा मानसिक समस्याओं से भी निजात पाई जाती है, और इन्हीं सब समस्याओं से मुक्ति की तलाश में आप सब भी आज हमारे साथ इस खूबसूरत यात्रा पर सफर करने के लिए साथ हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी ये यात्रा बहुत ही खूबसूरत होगी। आज के इस सत्र में प्रशिक्षक के रूप में हमारे साथ जुड़े हैं हमारे श्री जगदीश जोशी जी, जिन्होंने वैदिक हिंदू यूनिवर्सिटी फ्लोरिडा से योगा व हेल्दी लाइफ स्टाइल में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है, एवं मैं 30 वर्षों से योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, नेचुरोथेरेपी एवं डाइट थेरेपी के माध्यम से लोगों को एक हेल्दी लाइफ स्टाइल जीने के लिए प्रेरित एवं लाभान्वित कर रहे हैं। आप सभी को अग्रिम बधाई कि आपने पहला कदम उठाया एक स्वास्थ्य जीवन शैली की ओर। आज का हमारा जो टॉपिक है वो डायबिटीज के ऊपर है। मुझे पूरी आशा है कि आज जगदीश जोशी जी के द्वारा दी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारियां यदि हमारे परिवार में भी कोई डायबिटिक सदस्य है तो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। तो आइए शुरू करते हैं इस यात्रा को, जिसमें प्रदर्शित करेंगे हमारे योगाचार्य श्री जगदीश जोशी जी। जोशी जी से मैं निवेदन करती हूँ कि वे आए और हमें डायबिटिक के ऊपर आज का सेशन दे, और सभी साधकों से मेरा नम्र निवेदन है कि कृपया वे सेशन के दौरान अपना माइक म्यूट रखें ताकि किसी भी प्रकार का शोर उत्पन्न न हो। जोशी जी, अब मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि कृपया आप कार्यक्रम को स्टार्ट करें। नमस्कार आप सभी को। मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी कर्मचारी एवं अधिकारियों को मैं नमस्कार करता हूं। आज का सत्र हम मधुमेह पर डेडिकेटेड करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, हर 5वां आदमी मधुमेह रोग का शिकार है। करीब 3 करोड़ आबादी देश की मधुमेह की शिकार है। आने वाले समय में भारत देश को मधुमेह की राजधानी भी कह सकते हैं, क्योंकि इतने ज्यादा मधुमेह रोगी होंगे। तो अब मन में ये बात पैदा होती है कि हम मधुमेह से कैसे सुरक्षित रहें, और मधुमेह होने के बाद कैसे हम अपनी
ब्लड शुगर को कंट्रोल करें, क्योंकि डायबिटीज एक बीमारी नहीं है, यह एक प्रकार का साइलेंट किलर है जो आगे चलकर हमको हार्ट अटैक, किडनी फेल्यूर और न जाने कितने रोगों से ग्रसित कर देता है। तो मेरा मानना है कि यदि हम अपनी लाइफ को प्रॉपरली मैनेज करते हैं, डाइट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, योगा मैनेजमेंट, फिजिकल फिटनेस, ये बहुत सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास कि जिसके माध्यम से हम अपनी डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं। और यदि डायबिटीज नहीं है तो भविष्य में डायबिटीज नहीं आएगी, इसकी भी हम गारंटी ले सकते हैं। मेरा पिछले 30 वर्षों का अनुभव ये कहता है कि यदि हम अपनी जीवनचर्या को व्यवस्थित रखते हैं तो नियमित तौर पर जो दवाई ले रहे हैं और उसके साथ यदि जीवनचर्या को व्यवस्थित रखते हैं तो निश्चित तौर पर लाभ मिलता है। आज हम डायबिटीज के लिए कुछ विशेष आसन करेंगे जिसके माध्यम से पेन क्रियाज पर पॉजिटिव इफेक्ट आएगा, वे एक्टिवेट होंगी और इंसुलिन का मैनेजमेंट प्रॉपर होगा। जैसा कि आप जानते हैं, संपूर्ण शरीर का स्वास्थ्य नियमित तौर पर योगा और एक्सरसाइज करने से होता है। तो हम सबसे पहले वे सामान्य एक्सरसाइज करेंगे जिससे कि हमारा सिस्टम इम्प्रोवाइज हो, स्वस्थ हो और अच्छे तरीके से कार्य करे, जिससे हम डायबिटीज के साथ साथ अन्य रोगों में भी सुरक्षित रहें। तो अभी हम जो योग का सेशन ले रहे हैं उसके अंदर आप डायबिटीज के साथ साथ अन्य रोग जैसे मोटापा, ब्लड प्रेशर, गठिया रोग, जोड़ों का रोग, तनाव, सभी रोगों से आप मुक्त हो सकते हैं। पर इसके अंदर हम लास्ट में 2 स्पेशल आसन बताएंगे जिसके माध्यम से हम ब्लड शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो हम सत्र की शुरुआत करते हैं प्रार्थना से। और रहें निरोग। कमर पर हाथ रख लीजिए, पैर के पंजों को धीरे धीरे ऊपर, धीरे धीरे नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। आंखें खुली रखें, सामने किसी एक पॉइंट पर फोकस करें। 10 से लेके 15 बार ये जो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं इसके माध्यम से हमें एड़ी के दर्द से मुक्ति मिलती है। जिन लोगों को एड़ी का दर्द है, पिंडली का दर्द है, वे भी इस एक्सरसाइज को करके एड़ी के दर्द से मुक्ति पा सकते हैं। अगला अभ्यास, कमर पर हाथ, घुटना धीरे धीरे ऊपर नीचे। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। जिनमें एफिशिएंसी ज्यादा हो वे तेज गति के साथ कर सकते हैं। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। रिलैक्स कीजिए। अपने शरीर में रक्त के प्रवाह को जो कि तेज हो गया है उसे महसूस करें। रक्त तेजी से शरीर में बह रहा है, श्वास तेजी से चल रही है, उसे देखिए। अब बारिश का मौसम आने वाला है, हम बाहर नहीं जा पाएंगे, रनिंग नहीं कर पाएंगे, तो घर पर ही रहकर जॉगिंग करेंगे। रिलैक्स। अपने चेस्ट पर ध्यान लगाइए। आपके लंग्स तेज गति से चल रहे हैं, मुंह को बंद रखें। जो लोग अत्यधिक मोटे हैं, जिनका वजन अत्यधिक ज्यादा है, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, उनको कूदना नहीं है। जिनके घुटने में प्रॉब्लम है उनको भी नहीं कूदना है। अब हम पेट को एक्टिवेट करने के लिए अपोजिट घुटने को टच करेंगे। राइट घुटना लेफ्ट को टच करेगा कोहनी को इस प्रकार से। इससे आपके पेट पर दबाव आएगा, जिससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम
प्रॉपर्ली वर्क करेगा और उससे आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ साथ पेनक्रियास, लीवर, आंतें सभी स्वस्थ होंगे। अपने माइक को म्यूट कर लीजिए प्लीज। विश्राम, पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। खूब लंबी गहरी श्वास लें। शरीर में श्वास के प्रभाव को देखें। श्वास तेजी से चल रही है। तेज गति से श्वास लेने से हमारे रक्त प्रवाह में कहीं कोई बाधा होती है वह दूर हो जाती है, क्योंकि वहां पर ब्लड का फ्लो तेज हो जाता है, हार्ट तेजी से काम करता है। जिस प्रकार से बारिश के मौसम में पानी आता है, सारे नदी नाले साफ हो जाते हैं, उस प्रकार से तेज गति से एक्सरसाइज करने से हमारे शरीर में रक्त का प्रवाह तेज होता है और यदि कहीं कोई ब्लॉकेज हो तो वह दूर हो जाता है। दोनों के पास आगे और पीछे झुकेंगे अपनी क्षमता के अनुसार। जिनको कमर दर्द है वे आगे नहीं झुकेंगे। श्वास भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। अपने शरीर की सीमा के अनुसार। जो लोग पेट कम करना चाहते हैं उनके लिए बड़ा अच्छा अभ्यास है। रिलैक्स कीजिए। अपने शरीर के अंदर, रीढ़ की हड्डी के अंदर जो खिंचाव आया है, दबाव आया है, उसे देखिए। यदि हम नियमित तौर पर एक्सरसाइज करते हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ साथ शरीर के जो जो अंग हैं सभी स्वस्थ होते हैं, भले ही वो पेनक्रियाज हो, ब्रेन हो, आईज हो, क्योंकि सभी जो शुद्ध रक्त जाता है, ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होता है, तो शरीर के सारे अंग स्वस्थ होते हैं। अब पैरों में 1 से 1.5 फीट का फासला, दोनों हाथ सामने, लेफ्ट और राइट कंटिन्यू, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट। कमर का निचला हिस्सा सामने ही रहेगा, कमर का ऊपरी हिस्सा ट्विस्ट करेगा। लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। जो श्वास तेज गति से चल रही है उसे देखें। अपने ध्यान को श्वास पर लगा के रखें। अपने ध्यान को श्वास पर लगाकर रखें ताकि आपकी बॉडी जल्दी रिलैक्स होगी। यदि आप आंखें खोलते हैं तो कोई दृश्य दिखता है, और दृश्य दिखता है तो विचार आता है। अपनी आंखों की दुकान को बंद रखें ताकि विचार रूपी ग्राहक आपके मन में प्रवेश न कर सके। कृपया निर्देशों का उचित प्रकार से पालन करें। अब हम ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करेंगे। जैसा कि मैं आपको पूर्व में बता चुका हूं कि हम हमारे लंग्स का 1/3 कैपेसिटी का ही यूज करते हैं, और इसकी वजह से एक नहीं अनेक रोगों के शिकार हो जाते हैं। तो हम करेंगे, पहले श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, छोड़ते हुए नीचे 10 से लेके 15 बार करेंगे। विश्राम। जो हृदय रोगी हैं, जिनका बीपी बहुत ज्यादा बढ़ा रहता है, उन्हें इस क्रिया को 25% कैपेसिटी से करना है, और कोरोना काल की वजह से जिनके लंग्स कमजोर हो गए हैं उन्हें भी 25% स्पीड से करना है। बाकी सभी लोग पूरी शक्ति के साथ करें।
किसी का माइक ऑन है, प्लीज ऑफ कर लें। माइक ऑफ कर लीजिए। अब इस क्रिया को हम चौड़ाई में करेंगे। श्वास भरते हुए हाथ को पीछे ले जाएंगे, छोड़ते हुए पास में। विश्राम। अपनी श्वास को देखें। तेज गति से ऑक्सीजन शरीर में जा रही है और शरीर में ब्लड के साथ मिलकर एक एक रोम, एक एक सेल्स, एक एक कोशिका में जा रही है। पूरा शरीर हल्का हो रहा है। मेरा पुनः आग्रह है, हृदय रोगी अत्यधिक जिनका उच्च रक्तचाप बढ़ा है, वे इस क्रिया को आराम से करेंगे। देखा देखी कोई चीज ना करें, अपने शरीर की क्षमता को देखें और उसके बाद करें। अब हम नाक से लेंगे और मुंह से छोड़ेंगे। देखिए, रिलैक्स, पूरा शरीर रिलैक्स। शरीर में कहीं कोई ब्लॉकेज नहीं, कहीं कोई रुकावट नहीं। रक्त तेजी से बह रहा है, शुद्ध ऑक्सीजन लंग्स को जा रही है। कमर पर हाथ, 3 बार नाक से, 1 बार मुंह से। रिलैक्स, आंखें बंद। जितनी आप आंखें बंद रखेंगे उतने आप अंदर जाएंगे। अपने चेस्ट के अंदर देखिए, लंग्स बोल रहे हैं, बरसों बाद मुझे किसी ने हिलाया है। 100 रोगों की एक दवा, हवा। ब्रीथिंग एक्सरसाइज की अंतिम एक्सरसाइज, दोनों हाथों को चेस्ट पर रख दें और लगातार धीरे धीरे श्वास को बाहर फेंकेंगे। विश्राम। आंखें बंद रखें। अपने ध्यान को अपने चेस्ट के अंदर लगा कर रखें। लेफ्ट साइड में और राइट साइड में 2 आपके लंग्स हैं। उन लंग्स को देखिए। लंग्स की कल्पना आप मधुमक्खी के छत्ते के समान कर सकते हैं, जिसमें असंख्य रोम छिद्र होते हैं और उसके अंदर ऑक्सीजन जाती है। जब आप ये क्रिया करते हैं तो निश्चित तौर पर आपके लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है। इस बात को सिद्ध करने के लिए मैं आपको उदाहरण बताना चाहूंगा। मेरे एक पेशेंट थे जो कि इतने खर्राटे लेते थे कि उनके परिवार वाले उनसे परेशान थे। तो जब उन्होंने ब्रीदिंग एक्सरसाइज की, आप आश्चर्य करेंगे, एक दिन उनकी पत्नी ने उनको सोया हुआ देखा तो डर गई। क्यों? क्योंकि वो खर्राटे नहीं ले रहे थे। उन्हें हिला के देखा कि पति जिंदा है कि मर गया है, पर वास्तव में पति जिंदा था। और 15 से लेकर 20 दिन की एक्सरसाइज से, इस ब्रीदिंग एक्सरसाइज से उनके खर्राटे बंद हो गए। तो ये आप में से किसी को खर्राटे की प्रॉब्लम हो, ये बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है, ये आसानी से दूर हो जाए। अब हम आगे बढ़ते हैं। ताड़ासन पर रीढ़ की हड्डी को मजबूत करने का अभ्यास, उसको फ्लेक्सिबल बनाने का अभ्यास। श्वास भरते हुए दोनों हाथों ऊपर उठाएंगे, हाथ पलटाएंगे, हाथों को कान से चिपका कर रोक लेंगे। श्वास प्रश्वास सामान्य, दृष्टि किसी एक बिंदु पर स्थित कर लें। आंखें खुली रहेंगी, किसी एक पॉइंट को फोकस करते हुए देखिए। हाथों को ऊपर स्ट्रेच करिए, ऐसा सोचिए जैसे आप आसमान को छू लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास छोड़ते हुए हाथ धीरे धीरे नीचे, हाथों को पलटाएं, पैरों को फैलाकर आंखें बंद करें। आपकी रीढ़ की हड्डी पर आए हुए खिंचाव को देखिए।
अब करेंगे कोणासन, दोनों पैर पास पास, राइट हैंड को श्वास भरते हुए ऊपर उठाएंगे, हाथ को पलटाएंगे, हाथ को ऊपर उठाकर कान से चिपका लेंगे और लेफ्ट साइड झुक जाएंगे, आंखें बंद। आपकी पेन क्रियाज पर इसमें लोड आ रहा है, नीचे वाले हाथ को जो चिपका हुआ जांघ से उसको थोड़ा सा नीचे स्लाइड करेंगे, इस स्थिति में आंखें बंद रखेंगे और राइट साइड की पसली के नीचे जहां दबाव आ रहा है, जहां पर पेन क्रियाज है, उसको बंद आंखों से देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, छोड़ते हुए हाथ नीचे लाना है, नियंत्रित तरीके से, आराम, पूरा शरीर रिलैक्स। लंबी गहरी श्वास, सीना फुलाइए, लंबी गहरी प्रश्वास। अब लेफ्ट हैंड से करेंगे, दोनों पैर पास पास, आंखें बंद, श्वास भरते हुए लेफ्ट हैंड ऊपर उठाइए, हाथ को पलटाइए, हाथ को ऊपर उठाकर कान से चिपका लें, हाथ को ऊपर की ओर खींचिए, हल्का सा स्ट्रेच करें और राइट साइड झुकते जाएं। राइट हैंड को नीचे थोड़ा स्लाइड करें अपनी कैपेसिटी के अनुसार और बॉडी के लेफ्ट साइड में पसली के नीचे जो दबाव आ रहा है उसको देखिए। इस अभ्यास को करने से आपके लीवर और पेनक्रियास पर दबाव आता है। 10 तक काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास भरते हुए हाथ को सीधा करें और पलटाते हुए हाथ को नियंत्रित तरीके से नीचे लाएंगे, कभी भी झटके से नहीं लाएंगे। रिलैक्स कीजिए। रीढ़ की हड्डी हमारे शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। इसके स्वास्थ्य के ऊपर हमारी हेल्थ डिपेंड करती है। यदि कमर पर कोई चोट लग जाती है तो कमर का निचला हिस्सा पैरालाइज हो जाता है। यदि गर्दन में कोई तकलीफ होती है रीढ़ की हड्डी में, तो हाथ काम करना बंद कर देते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि रीढ़ की हड्डी हमारे पूरे सिस्टम को, हमारे नर्व सिस्टम को संभालती है, इसीलिए इसको सेंट्रल नर्व सिस्टम कहते हैं। अब सामने से श्वास भरते हुए हाथ को ऊपर उठाएंगे, छोड़ते हुए पीछे जाएंगे अपने शरीर की क्षमता के अनुसार। यहाँ पर रुक जाइए, श्वास प्रश्वास सामान्य। 10 तक काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब शरीर को सीधा करें, हाथ को कान से चिपका लें, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। जिनको कमर दर्द है वो नहीं झुकेंगे, अपने शरीर की क्षमता के अनुसार घुटने पैर से सीधे रहेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास भरते हुए धीरे धीरे हाथ ऊपर, हाथों को ऊपर की ओर हल्का से खींचे, छोड़ते हुए नियंत्रित तरीके से बिना जल्दबाजी के नीचे लाएंगे। विश्राम करेंगे, आराम से अपने आसन पर बैठ जाइए, पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। शरीर पर आए हुए प्रभाव को देखें। लंबी गहरी श्वास, लंबी गहरी प्रश्वास। अपने शरीर को सुझाव दीजिए, मेरा शरीर रिलैक्स हो रहा है, ताकि हम अगले अभ्यास को आराम से कर सकें। योग और अन्य व्यायाम में एक अंतर है, योग में टेंशन एंड रिलैक्सेशन, अन्य अभ्यासों में लगातार स्ट्रेस एंड टेंशन। देयर इज नो प्लेस फॉर रिलैक्सेशन, पर योग में रिलैक्सेशन है। अपनी श्वास को देखें, अपनी श्वास को सामान्य करें, तब हम अगले अभ्यास की ओर बढ़ेंगे। लंबी गहरी श्वास लीजिए, लंबी गहरी प्रश्वास, लॉन्ग एंड डीप ब्रीदिंग। विश्राम समाप्त कीजिए। अब हम अभ्यास करेंगे डायबिटीज का रामबाण इलाज। वह अभ्यास है मंडूकासन। इस प्रकार से वज्रासन में बैठ जाए और यदि किन्हीं लोगों को तकलीफ होती है तो इस प्रकार से इसकी घड़ी कर अपने एड़ी के यहाँ उस कपड़े को रख सकते हैं, तो आप आसानी से वज्रासन कर पाएंगे। तो यह वज्रासन, इसके बारे में भी बता देता हूँ आपको। भोजन के बाद किया जाने वाला
योग का एकमात्र अभ्यास है। इस अभ्यास की खासियत है कि इस अभ्यास को करने से कमर के निचले हिस्से पर ब्लड का सर्कुलेशन कम हो जाता है और डाइजेस्टिव सिस्टम में सफिशिएंट ब्लड का सर्कुलेशन होता है। इससे हमारे भोजन का पाचन हो जाता है। और यदि हम इस आसन के और प्लस एडवांटेज लेना चाहते हैं तो खाना खाने के बाद आप आपके लेफ्ट स्वर को बंद कर दें और राइट स्वर से ही श्वास लें। राइट स्वर मतलब सूर्य स्वर, मतलब गर्म स्वर, पीला स्वर, जो आपके शरीर के अंदर गर्मी को बढ़ाएगा और भोजन के पाचन में मदद करेगा। इस बात को हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं। पुराने समय में जब कुकर नहीं था, हमारी माता बहनें दाल चावल बनाती थी तो क्या करती थी, उस तपेली के ऊपर एक प्लेट रख देती थी जिसमें पानी गर्म होता रहता था और जैसे जैसे दाल पकती थी और पानी कम पड़ता था तो माता बहन उस गर्म पानी को डाल देती थी। वही लाभ आपको इस वज्रासन में सूर्य बहिरी प्राणायाम करने से। सिर्फ लेफ्ट को बड़े आराम से बंद करना है और राइट से ही श्वास लेना है और राइट से छोड़ना है। इस प्रकार से आपका पाचन अच्छा हो जाएगा और जब आपका पाचन अच्छा है तो डायबिटीज ऑटोमेटिकली सही तरीके से कंट्रोल होगी, आपका इंसुलिन प्रॉपर बनेगा। और यदि डाइजेशन खराब है तो आपके सारे ऑर्गन्स विथ इंक्लूडिंग इंसुलिन जो बनाता है आपकी पेनक्रियाज वो भी इफेक्टेड होंगे। तो हमको डाइजेशन को भी मजबूत करना है। तो क्या करेंगे, हम करेंगे मंडूकासन। इस प्रकार से दोनों हाथों की मुट्ठी बनाएं और नाभि के यहाँ आसपास रखते हैं और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे जमीन पर अपने सर को झुका लें, जितना ले जा सकें। कोहनियों को ढीला छोड़ दें। श्वास रुकी हुई, जब श्वास नहीं रुकने पाए गर्दन को सीधा कर रिलैक्स करें। खूब लंबी गहरी श्वास लें। जब आप इस अभ्यास को करें तो महसूस करें कि पेनक्रियाज पर जो दबाव आता है कितना दबाव आता है। पुनः एक बार मुट्ठी बांधें, नाभि के आसपास उसको सेट करें और धीरे धीरे नीचे झुकते जाएं। श्वास छोड़कर खाली कर लें, रोक लें, सर को नीचे झुका लें। श्वास को खाली करके रुकी हुई, जब श्वास नहीं रुकने पाए गर्दन को सीधा कर दें, रिलैक्स कर दें। इस अभ्यास का एक फायदा और है, आपके ब्यूटी प्रोडक्ट लाना की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि जब आप पेट पर दबाव देते हैं और आगे झुकते हैं तो चेहरे पर रक्त का संचार तेज हो जाता है, तो आपका चेहरा बिना मेकअप के भी खूबसूरत दिखता है। अंतिम बार इस क्रिया को करते हैं। मंडूकासन। मुट्ठी बनाइए, नाभि के आसपास रखें, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे झुक जाएं। श्वास रुकी हुई, श्वास भरते हुए गर्दन सीधे रिलैक्स करें। अपने पैरों को फैला दें, हाथों को पीछे टिका दें, लंबी गहरी श्वास लें। अपनी श्वास को सामान्य करें। जो लोग श्वास को खाली कर रोक कर नहीं कर पाते हैं वे शुरुआत में श्वास के साथ भी कर सकते हैं, पर यदि आप श्वास को खाली करके करेंगे तो बहुत ज्यादा दबाव आएगा। तो शुरुआती अभ्यास में आप श्वास को सामान्य रखकर भी कर सकते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पैर के यहाँ पर आप उस नेपकिन को फोल्ड करके रख लें ताकि आपके पंजों को जब आप मोड़ेंगे तो दर्द नहीं होगा। इसके बाद अगला अभ्यास आता है डायबिटीज के लिए, उसको बोलते हैं वक्रासन। तो इस अभ्यास में क्या करते हैं, दोनों पैर आपके फैला कर रखिए और राइट पैर को मोड़ लीजिए। अब क्या करेंगे, जिस पैर को मोड़ा है, मतलब कौन सा, राइट पैर को मोड़ा है, तो राइट हैंड कमर के पीछे जाएगा, रीढ़ की हड्डी के जस्ट पास, और लेफ्ट हैंड हाथ को इस प्रकार से लपेट लेगा और हम राइट साइड बैक साइड में जाएंगे। चेहरे को पीछे की ओर ट्विस्ट करेंगे। यहाँ पर श्वास प्रश्वास सामान्य रहेगी। काउंटिंग कर रुक के देखिए कितनी देर रुक पाते हैं। श्वास भरते हुए मध्य में, छोड़ते हुए विश्राम, आंखें बंद। यह अभ्यास वक्रासन कहलाता है। इस अभ्यास को करने से भी पेनक्रियाज पर दबाव आता है और उसका इंसुलिन प्रोडक्शन बढ़ता है। अब दूसरे पैर को, लेफ्ट पैर को मोड़िए। अब लेफ्ट पैर को मोड़ने के बाद लेफ्ट हैंड को पीछे या रीढ़ हड्डी के पास और राइट हैंड को ट्विस्ट करके घुटने के यहाँ पर अपने टखने को पकड़ लीजिए।
चेहरा पीछे की ओर, आंखें बंद, सुखपूर्वक रुकने की कोशिश करें। योग का सूत्र है स्थिरम सुखनम आसनम, मतलब आसन की वह स्थिति श्रेष्ठ है जिसमें हम सुखपूर्वक रुक सकते हैं। अब पूर्ण स्थिति होने के बाद धीरे से हाथों को ढीला छोड़ते हुए आराम से सामान्य अवस्था में आ जाए। जैसा कि आपने देखा कि हमने आज मधुमेह के लिए 2 विशेष अभ्यास किए। इसके अतिरिक्त जो हमने ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस की, वार्म अप किया। वार्म अप का उद्देश्य क्या है? शरीर को गर्म करना, ताकि शरीर में ब्लड सर्कुलेशन फास्ट हो और हम अपने आसनों को करते समय उसका पूरा लाभ ले सकें। इसको बोल सकते हैं अवेकनिंग ऑफ द बॉडी, मतलब शरीर को जगाना। उसके बाद हमने ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस की। इन सब का एक ही उद्देश्य है कि हमारे शरीर के संपूर्ण सिस्टम को स्वस्थ बनाकर डायबिटीज से मुक्त करने का हम प्रयास करें। इसके बाद बात आती है कि हम डायबिटीज को कैसे कंट्रोल करें, तो हम उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं आहार की चर्चा के ऊपर। आहार, विहार, विश्राम और व्यायाम। जैसा कि आप जानते हैं, डायबिटीज का होने का सबसे प्रमुख कारण है आरामदायक जीवन और उसके साथ में तनाव। और सबसे ज्यादा यदि मैं मार्क्स दूंगा तो तनाव को। तनाव की वजह से व्यक्ति डायबिटीज का शिकार हो जाता है, क्योंकि तनाव की वजह से हमारा जो सिस्टम है वो बुरी तरीके से इफेक्टेड होता है। जैसे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, आपने देखा होगा जब आपको तनाव होता है तो क्या होता है? जब आपको तनाव होता है तो आपकी भूख खत्म हो जाती है। जब आपको तनाव होता है तो आपकी नींद गायब हो जाती है। आप बताइए, जब आपकी भूख गायब हो गई, जब आपकी नींद गायब हो गई, तो आपकी पेनक्रियाज क्या ढंग से काम कर पाएंगी? क्या नहीं कर पाएंगी। तो हमको क्या करना है? सबसे पहला काम करना है तनाव प्रबंधन। तो तनाव प्रबंधन में योग निद्रा बहुत ज्यादा मदद करती है। हमारे YouTube चैनल लाइफस्टाइल एक्सपर्ट 125 पर हमने YouTube पर 3 प्रकार की योग निद्रा बनाई है। तो योग निद्रा का महत्व क्या है वो आपको बताना चाहता हूँ। योग निद्रा क्या करती है? हमारे 2 माइंड होते हैं, एक कॉन्शियस, एक सबकॉन्शियस। तो क्या होता है कि जिसको हम बोल सकते हैं, एक तो आपकी कंप्यूटर पे जो मेमोरी दिखती है रैम पर, वो एक मेमोरी हुई, और एक स्टोरेज मेमोरी हुई। तो जो स्टोरेज मेमोरी होती है हमारे जीवन की, दुख, तनाव, परेशानी, जो भी चीजें हैं वो हमको लगातार परेशान करती हैं। पर जब हम योग निद्रा का अभ्यास करते हैं तो पुरानी मेमोरी धीरे धीरे खत्म हो जाती है और हम तनाव मुक्त हो जाते हैं, और डायबिटीज के साथ साथ हृदय रोग, अनेक रोगों से सुरक्षित हो जाते हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप योग निद्रा का अभ्यास जरूर करें। उसके बाद बात आती है ध्यान का। तो हमको क्या करना है? अपने जीवन में नियमित तौर पर ध्यान को करना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लें कि जब हम छोटे बच्चे थे और हमारी कोई समस्या होती थी कि आज हमको कोई चीज लाना है, जिसमें मालूम पड़ा कि मोटरसाइकिल लाना है, तो हम क्या करते थे? अपने पिताजी के पास जाते थे, यार पापा मुझे ना मोटरसाइकिल की जरूरत है। हम कितने रिलैक्स होते थे, क्योंकि हमको मालूम है कि हमारे फादर हमारी चीज को पूरा कर देंगे। तो वो तो पिताजी थे उस बचपन में, अब भी पिताजी हैं, पर क्या करना है अपने को? अब अपने बड़े पिताजी कौन है? परमात्मा। 10 मिनट में उसके पास जाकर बैठे परमात्मा के, और यदि मंदिर में नहीं बैठना है तो जहां भी बैठे उसको प्रार्थना करके याद करें, हे ईश्वर, आपने हमें ये सुंदर जीवन दिया है। और आज के समय में आप मानिए, क्या सुंदर जीवन नहीं है क्या? कई लोग असमय मौत के शिकार हो गए और आज हम जिंदा हैं। आज हमको ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है। तो ईश्वर के प्रति, उस अदृश्य शक्ति के प्रति हमें आभार व्यक्त करना है। जब आप आभार व्यक्त करेंगे तो ईश्वर आप पर कृपा करेगा। तो आपको क्या करना है? रोज 10 मिनट परमात्मा के पास बैठना है, मतलब परमात्मा के साथ कनेक्शन करना है। वो कनेक्शन कैसे होगा? वो ध्यान के माध्यम से होगा, वो मैं आपको बताऊंगा। फिर बात आती है डायबिटीज में, क्या कि कैसे डायबिटीज कंट्रोल करें। एक बार डायबिटीज हो गई हमको तो ठीक हो ही नहीं सकते हम, पर ऐसा नहीं है। आपको जान के आश्चर्य होगा, कई कंपनियां डायबिटीज के लिए प्रोग्राम चलाती हैं। वे अपने यहाँ से आटा देती हैं, सामान देती हैं। दे आर चार्जिंग 25 to 30,000। वो सीक्रेट मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको कहीं से कोई अनाज खरीदने की जरूरत नहीं, कहीं से कोई आटा खरीदने की जरूरत नहीं। अपने घर के आहार को आप मेडिसिन बना सकते हैं। तो किसे मैनेज करें? सबसे पहली चीज है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को हमको रिड्यूस करना पड़ेगा, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा को कम करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे हम? अपनी जो चपाती बनाते हैं उस चपाती के अंदर आप पालक, लौकी, मेथी या चने को मिलाकर उसकी कार्बोहाइड्रेट की मात्रा को रिड्यूस कर सकते हैं।
उसके साथ क्या कर सकते हैं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ आपको मैं, वह यह कर सकते हैं कि जब आप किसी अनाज को सेकते हैं तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जस्ट आधा हो जाता है। मेरा एक ब्लॉग है वर्डप्रेस में, उसमें मैंने सत्तू पर आर्टिकल बनाया था। तो सत्तू का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितना है, 35, और गेहूं का कितना है, 70 से लेके 72। अब आप बताइए कि जो आप गेहूं खाते हैं तो वो शक्कर भी बढ़ाता है और फैट को भी बढ़ाता है, पर जब यदि आप उसको सत्तू को रूप में ले लेते हैं, मतलब उसको सेक लेते हैं, तो क्या होता है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो हो जाता है और आपकी डायबिटीज का जो शुगर का जो कन्वर्शन है वो स्लो हो जाता है। तो हमको क्या करना है, कुछ नहीं करना, एक सरल तरीका है, 5 से लेके 10 किलो गेहूं को पानी में गलाएं और धूप में सेक लें। पर यदि बारिश का मौसम है, आप पानी में नहीं गलाना चाहते हैं, कुछ मत करिए, बड़े कढ़ाई में या तपेले में गेहूं को आप अच्छे से सेक लीजिए मध्य आंच पर, या आपके पास सिकवाने की व्यवस्था हो तो आप माइक्रोवेव में भी उसको सेक सकते हैं। उससे क्या होगा, आपकी गेहूं का ग्लाइसेमिक इंडेक्स आधा हो जाएगा। तो जिसे आप 4 चपाती खाते हैं तो मालूम पड़ा आपकी बॉडी में सिर्फ 2 चपाती का इफेक्ट आ रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से अपने गेहूं का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम कर सकते हैं। इसी प्रकार से आप ज्वार को भी सेक के खा सकते हैं, तो क्या हुआ, ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो हो गया और शुगर नहीं बढ़ेगी। इसी प्रकार जैसे मैंने आपको बताया था, सब्जियां मिला लीजिए आप, फायदा हो गया। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात जो कि विदेशी मीडिया द्वारा हमें भ्रमित करती है, और उसका मैं आपको साइंटिफिक प्रूफ भी दे सकता हूं, क्या कहती है वो, बार बार खाओ, बार बार खाओ। अरे भैया, बार बार खाएंगे तो कैसे काम चलेगा, वहां की भौगोलिक परिस्थितियां अलग हैं, हमारे देश की भौगोलिक परिस्थितियां अलग है। हमारे परंपराएं और सिस्टम क्या कहती है, एक टाइम खावे वो योगी, है ना, और 2 टाइम खावे वो भोगी। तो हम कौन है, भोगी, भोगी मतलब गृहस्थ, और 3 टाइम खावे वो रोगी। तो बार बार खिला के क्यों मार रहे हो भैया हमें, क्योंकि लगातार बार बार जब आप खाएंगे तो आपका शरीर अनपचे भोजन का भंडार बन जाएगा। इस बात को हम समझेंगे उदाहरण से, मैं सुबह उठा, मैंने थोड़े से पराठे खा लिए, है ना, फिर वापस गया, कुछ कचौरी खा ली, फिर वापस गया, खाना खा लिया, लगातार खाते जा रहा हूँ। इसलिए क्या हो रहा है, बार बार आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम को जूसेस बनाना पड़ रहे हैं, है ना, एसिड बनाना पड़ रहा है, पेनक्रियाज को इंसुलिन सिक्रेट करना पड़ रहा है। अब जो बेचारी बार बार करेगी तो क्या होगा, बीमार हो जाएगी। तो क्या होता है, हम इसीलिए एसिडिटी के शिकार हो जाते हैं, कैसे, बार बार खाएंगे, बार बार एसिड बनाने की सिस्टम को आदत पड़ गई, और आप खा नहीं रहे, वापस वो एसिड बना रहा है, खट्टी डकारें आ रही है, पेट में जलन हो रही है। तो मेरा एक व्यक्तिगत अनुभव है कि यदि आप सिर्फ 2 बार खाते हैं, इसका लाइव एग्जांपल मेरे फादर हैं, ही इज अबाउट 85, वह सुबह 1 से लेके 1.5 रोटी खाते हैं, सुबह मूंग की दाल खाते हैं, सब्जी खाते हैं, और शाम को 1 या 1.5 रोटी और सब्जी, इसके अलावा बीच में कुछ नहीं खाते हैं। ही इज डायबिटिक और बीपी पेशेंट भी हैं, और आप आश्चर्य करेंगे, चेहरे पर चमक है और फिट है। आप बताइए क्या आप नहीं हो सकते, तो हमको इस बात का ध्यान रखना है। दूसरी बात है, भोजन के प्रत्येक को 32 बार चबाना है, तो उससे क्या होगा, आपके ग्लूकोज का पाचन मुंह में ही हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट का पाचन, जब कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुंह में हो जाएगा तो आपके सिस्टम को ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगी। इस प्रकार से हमने क्या किया, शुगर को कंट्रोल किया। और आप कहेंगे कि सर हमको तो सुबह सुबह नाश्ता लगता है, क्या करें, सुबह सुबह भूख लगती है, तो हमको क्या करना है, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली डाइट को लेना है। वो डाइट क्या हो सकती है, वो डाइट हो सकती है बादाम, अखरोट, आप ले सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। आप फीके फल ले सकते हैं, ककड़ी टमाटर खा सकते हैं। यह प्लान मैं आपको जो बता रहा हूँ, इसकी कॉस्ट करीब 35 से लेके 40,000 बड़ी बड़ी कंपनियां वसूलती हैं, पर इस प्रोजेक्ट को आप अपने घर पर जीरो कास्ट पर कर सकते हैं। तो क्या किया, ककड़ी टमाटर खा लिया, कोई फीका फल है जैसे अमरूद है उसको खा लिया, सेव फल खा सकते हैं आप। उससे क्या हुआ, आपके नाश्ते का काम हो गया, नाश्ते से पके हुए आहार को हटा दें। अब आप बोलेंगे फल खाने का कह रहे हैं और आप नाश्ते का मना कर रहे हैं। फल जो है एक तरह से प्री डाइजेस्टेड फूड है, उसको पचने में मुश्किल से 1 या 2 घंटा लगता है, पर पके हुए भोजन को पचने में 6 घंटे लगते हैं। तो आज से क्या करेंगे, नाश्ते से पका हुआ भोजन विदा, और सिर्फ 2 टाइम क्या खाएंगे, पका हुआ भोजन करेंगे, है ना, वही बात। इसके बाद क्या करना है, हमको अपनी लाइफ में रेगुलर एक्सरसाइज को शामिल करना है। यदि आप एक्सरसाइज को शामिल करते हैं, सुबह उठकर घूमने जाते हैं, योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, ध्यान करते हैं, तो निश्चित तौर पर आपको लाभ मिलेगा। और रात के भोजन के 1 घंटे बाद आपको टहलने जाना है। तो हमने देखा कि अपने डाइट में परिवर्तन करके हमने कितना ज्यादा लाभ लिया। अब बात आती है रफेज की। हम लोग क्या करते हैं, पतले आटे का सेवन करते हैं, उसमें रेशा नहीं होता है, फाइन फ्लोर।
उसके साथ क्या करते हैं, सब्जियों का सेवन कम करते हैं। तो हमको क्या करना है, हर सीजन में आने वाली सब्जियों का भरपूर उपयोग करें। गवार फली, बालो, सूरजने की फली, पालक, मेथी, लौकी, गिलकी, सब्जियां भरपूर खाइए आप, तो क्या होगा, आपकी कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम हो जाएगी, है ना। तो इस प्रकार से हम क्या देखते हैं कि आहार में प्रबंधन करके हम अपनी शुगर को नेचुरली कम कर लेते हैं। मेरा ये व्यक्तिगत अनुभव है, मैं लोगों को देखता हूँ कि यदि वे अपने खान पान में सुधार करते हैं तो निश्चित तौर पर उनकी शुगर कंट्रोल हो जाती है। और इस मैनेजमेंट के लिए लोग बड़े बड़े नेचुरोपैथी संस्थान में जाते हैं, 10 दिन वहां रहते हैं और 1 से लेकर 1.5 लाख खर्च करते हैं। मैं जानता हूं इस कार्यक्रम की वैल्यू, क्या वैल्यू है, 1 से लेकर 1.5 लाख खर्च करते हैं, वापस अपने घर आते हैं, वही आदतें हो जाती हैं। पर यदि आपने इन आदतों को अपने जीवन में उतार लिया, ना तो आपको कोई 35-40 हजार खर्च करने की जरूरत है, ना 1.5 लाख रुपए खर्च करके किसी बड़े संस्थान में जाने की आवश्यकता है। आप घर पर रहकर अपने प्रोफेशन के साथ में आराम से इस कार्य को कर सकते हैं। ये तो बात हुई डाइट मैनेजमेंट की कि हम उसके अंदर ज्यादा रेशा शामिल करें। कई लोग पानी का सेवन बहुत कम करते हैं और पानी का सेवन कम करने से आपका सिस्टम प्रभावित होता है। मेरे पास एक व्यक्ति का कल फोन आया, अरे सर मेरी लड़की बहुत दुबली पतली है, वो मोटी नहीं होती, एक से एक ड्राई फ्रूट्स खाती है, योग की क्लास लेती है, उसको मोटा करना है सर, 21 साल की होगी, शादी करना। जब मैंने उसका पूरा लाइफस्टाइल का प्लान देखा कि किस तरीके से वो जीती है, खाना पीना बहुत जोरदार, पर गड़बड़ क्या थी, वो बहन जी हमारी 5 गिलास पानी पीती थी। तो मैंने उसको उदाहरण दिया, मैंने बेटा टॉयलेट जाते हो ना, कितना पानी डालते हो, तो बोले सर 5 से लेके 7 लीटर। कितनी बार टॉयलेट जाते हो, बोले सर 2-3 बार। मैंने कहा 20 लीटर पानी तो आप टॉयलेट में डाल देते हो और आपका पानी सिर्फ 5 गिलास। इतनी बड़ी टॉयलेट है हमारी, नीचे से ऊपर तक इतनी सारी आते हैं। तो आप बताइए, जब आप पानी पर्याप्त नहीं पिएंगे कैसे स्वस्थ होंगे। तो हमने पानी के बारे में पिछले सत्रों में चर्चा की और यूट्यूब पे मैंने कई वीडियो बनाए हैं कि पानी पीकर भी हम अपने आप को कैसे इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, सिर्फ पानी पीकर। तो हमको क्या करना है, 10 से लेके 12 गिलास पानी का सेवन करना है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात आ गई तनाव प्रबंधन की, उसके बारे में बात करेंगे। कल मैं आपको डायबिटीज के बारे में कुछ ऐसी डाइट बताऊंगा कि जिससे आप शुगर को आराम से बिना दवाई के कंट्रोल कर लेंगे। और जो अनछुए पक्ष रह गए हैं, जिसके बारे में हम आज चर्चा नहीं कर पाए हैं, उसके बारे में हम कल भी चर्चा करेंगे। तो मेरा आपसे निवेदन है कि सत्र में बने रहिए। मेरा एक सपना है कि हम एक स्वस्थ भारत और स्वस्थ विश्व का निर्माण करें, जिसमें हमारे किचन में उपलब्ध साधन, आपको किसी सेंटर पर जाने की जरूरत नहीं है, ना मेरे पास आने की जरूरत है। आप अपने स्वास्थ्य के अधिकारी खुद बने। जैसे गाड़ी होती है ना, गाड़ी का यदि मैकेनिज्म हमको मालूम है और गाड़ी कभी रास्ते में बंद हो जाती है, तो हम कार को आराम से रिपेयर कर लेते हैं, हम टेंशन नहीं पालते। तो उसी प्रकार से हमारी शरीर रूपी गाड़ी के वाहक हमको बनना पड़ेगा। तो अब अंतिम बात जो बचती है वो है तनाव प्रबंधन। तनाव हमारे शरीर पर बहुत बुरा प्रभाव डालता है। तो तनाव के लिए कोई दवा है क्या? तनाव के लिए आयुर्वेदिक में कुछ दवाइयां भी हैं, जैसे मेंटेट आती हैं, है ना। तो इस प्रकार की कुछ दवाइयां जैसे शंख पुष्पी आती है, सारस्वतारिष्ट आती है। इस प्रकार की दवाइयों को आप सेवन करके अपने मन को शांत कर सकते हैं। पर इस बात का ध्यान रखें कि दवाइयों का सेवन हमें अपने चिकित्सक के परामर्श से करना है। तो हम बिना दवाई के अपने आप को तनाव मुक्त कैसे करें? तो बिना दवाइयों के तनाव मुक्त करने की श्रेष्ठ विधि है ध्यान। और ध्यान बहुत ही आसान है। ध्यान के लिए हमको कोई बहुत ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। क्या होता है, इसके लिए हमको नियमित तौर पर अपने आप को इसमें इन्वॉल्व करना पड़ेगा। जब आप नियमित तौर पर प्रैक्टिस करेंगे तो आप ध्यान को लगा पाएंगे। तो ध्यान लगाने के लिए सबसे पहली शर्त क्या है? शरीर साफ हो, अंदर से मल मूत्र की गंदगी से मुक्त हो, आपको एसिडिटी नहीं हो, आपके शरीर में पर्याप्त लचीलापन हो। जब आपके शरीर में पर्याप्त लचीलापन होगा तो आप ध्यान लगा पाएंगे। और यदि आपका शरीर स्टिफ है, दर्द कर रहा है, तो आप ध्यान कैसे लगाएंगे? ध्यान लगाना संभव ही नहीं है। तो उसके लिए हमको क्या करना है? ध्यान के लिए जब आप बैठते हैं, इस प्रकार से एक नेपकिन को होल्ड कर लें और अपने एनस मतलब रीढ़ की हड्डी के अंतिम सिरे पर इसको लगा लीजिए। अब आप आराम से बैठ गए तो आपकी रीढ़ की हड्डी के वहां पर कुशन हो गया। तो ध्यान करने के लिए सबसे पहले अभ्यास करेंगे हम प्राणायाम का। तो प्राणायाम में क्या करना है? धीमे धीमे श्वास को लेना है और धीमे धीमे श्वास को छोड़ना है। और मेरा आपसे विश्वास है कि यदि आपने ध्यान लगाना सीख लिया तो दुनिया के आप सबसे भाग्यशाली व्यक्ति होंगे। आप एक बात बताइए, दुनिया के सारे सुख भोगे हुए हम लोगों ने। एक बड़ी कार का सपना होता, बड़ी कार आ जाती, फिर क्या लगता है, अरे ठीक है यार कार आ गई,
शादी हो जाती खूबसूरत लड़की से, हाँ चलो भैया ठीक है, पर क्या जी भरता है क्या? नहीं। पर ध्यान एक ऐसा रस है कि जिसका रसपान करने के बाद, मतलब करने के बाद भी और पहले भी और बाद में भी हमको आनंद का अनुभव होता है। एक कहावत है ना, जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। तो संतोष से मतलब क्या है? मन में शांति। तो आप पहले ऐसी ज्ञान मुद्रा बना लें और मेरे साथ सत्र में बने हुए रहें और धीरे धीरे श्वास को लें और छोड़ें। विश्राम। फिर से एक बार लेना और छोड़ना धीरे धीरे। विश्राम, आंखें बंद, ध्यान आज्ञा चक्र पर, जहाँ पर टीकी लगाते हैं, टीका लगाते हैं, दोनों भौं के मध्य स्थान पर यह आज्ञा चक्र 2 पखुड़ी वाला कमल है। अंतिम बार धीरे धीरे लेना और छोड़ना कंटिन्यू। मुस्कुराते हुए। ओ, धीमे स्वर में ओ। लगातार करिए, ध्यान आज्ञा चक्र पर, दोनों भौं के मध्य स्थान पर। ओ, ओ, ओ। शांत हो जाएं। अपने ध्यान को पेट पर लगाकर रखें। पेट को ऊपर आते हुए नीचे जाते हुए देखें। जब आप श्वास लेते हैं पेट फूलता है, जब आप श्वास छोड़ते हैं पेट दबता है। पेट की सरफेस को देखें, हॉटनेस है कि कोल्डनेस है, पेट हार्ड है कि सॉफ्ट है, एनालाइज करिए। पेट पर ध्यान लगा के रखें। अब आप अपने ध्यान को श्वास पर ले आए। श्वास भरते हुए 1 2 3, खाली करते हुए 1 2 3 4 5 6। करिए, मैं आपको करवाता हूँ। 1 2 3, खाली करिए। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3, खाली कीजिए। 1 2 3 4 5 6। लीजिए। 1 2 3, श्वास को खाली करें। 1 2 3 4 5 6, श्वास भरिए। 1 2 3, खाली कीजिए। 1 2 3 4 5 6। कंटिन्यू करते जाइए, श्वास भरते हुए 1 2 3, खाली करते हुए 1 2 3 4 5 6। इस प्रक्रिया के दौरान आराम से बैठे रहें। यदि कमर दुखती हो तो आप दीवार का या सोफे का सहारा ले सकते हैं। आंखें बंद रखें। काउंटिंग को छोड़े नहीं, काउंटिंग जारी रहेगी। बिल्कुल सहजता से श्वास लेना है। जो श्वास आ रही है और जा रही है उसे देखते जाना है काउंटिंग की सहायता से। परमात्मा के हाथ जोड़ें,
ईश्वर को नमन करते हुए एक छोटा सा संकीर्तन दोहराते हैं। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में। है विनती यही पल पल छिन छिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। चाहे संकट ने मुझे घेरा हो, चाहे संकट ने मुझे घेरा हो, चाहे चारों ओर अंधेरा हो, पर मन ना मेरा डगमग हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। परमपिता परमेश्वर को नमस्कार करते हुए आभार व्यक्त करें। और मैं आभार व्यक्त करता हूं हमारी कंपनी का, मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी का, हमारे माननीय प्रबंधक महोदय का, हमारे HR टीम का, इनके प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष सहयोग से यह कार्यक्रम संपन्न हो पाया। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। हाथों को आपस में रगड़िए, गर्मा गर्म हथेली आंखों को लगा लें, मोहनिया घुटने पर टिका लें, चेहरे की मालिश कर लें। हरिओम तत्सत, हरिओम। धन्यवाद जोशी जी। यदि साधकों के मन में कोई प्रश्न है तो आप 1 बाय 1 पूछ सकते हैं। चैट बॉक्स में 2 प्रश्न आए हैं जोशी जी। पहला प्रश्न है, अनिद्रा के लिए कौन सी योग क्रिया की जा सकती है? अनिद्रा के लिए सबसे पहली चीज है कि अनिद्रा होने का मुख्य कारण है कि आपके पेट में गैस हो रही है। यदि आप गैस रोग के शिकार हैं तो सबसे पहले आपको गैस रोग से मुक्ति पाना पड़ेगी। उसके लिए हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से गैस रोग से मुक्त हो। तो उसका एक सरल तरीका है कि रात को आप सुपाच्य भोजन लें और खाना खाने के 1 घंटे के बाद टहल के आए, और रात को सोने के पहले 3-3 बूंद बादाम का तेल या गाय का घी जो आपके पास उपलब्ध हो उसको नाक में डाल दें, और सोने के पहले कुछ अच्छा साहित्य या अच्छा संगीत सुनकर सोएं, तो डेफिनेटली नींद आए। जी। दूसरा प्रश्न है कि शरीर के लिए नॉर्मल वाटर अच्छा रहता है या फिर मिनरल वाटर? देखिए मैडम, पानी के बारे में एक सरल सी बात करूं कि पानी सिंपल वाटर सबसे बेस्ट होता है, पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि पानी की शुद्धता के लिए RO और एक्वागार्ड यूज कर रहे हैं, है ना। ये हमारी मजबूरी है क्योंकि पानी पॉल्यूटेड हो जाता है, पर जितना पानी नेचुरल होगा उतना पानी अच्छा होगा। और दूसरी बात मैंने आपको जो बात बताई कि आपको पानी को कुल्ला करते हुए पीना है, तो वह पानी आपका अल्कलाइन बन जाता है। जी। यदि साधकों के मन में कोई भी प्रश्न है तो आप पूछिए। एक प्रश्न जोशी जी आया है। नमस्ते। जी सर पूछिए हेलो। प्लीज। हाँ मैडम नमस्ते। जोशी जी मेरा पूछना था कि थायराइड के लिए आपने कुछ थोड़ा सा बताइए। देखिए शिवाजी नमस्कार। थायराइड के हाँ लिए बहुत ही सरल प्रयोग है, जैसा कि मैं पूर्व में बता चुका हूँ। कुछ नहीं करना है, 4 चम्मच कोथिमीर का पेस्ट, धनिया का, उसको आप पेस्ट बना लीजिए और 1 गिलास उबलता हुआ पानी रख दीजिए नीचे, और उसके अंदर 4 चम्मच पेस्ट को घोलकर सुबह सुबह पी लें, और 1 घंटे तक आपको कुछ नहीं खाना है। और इसके साथ ही गर्दन की एक्सरसाइजेस करनी है, पाइनएप्पल का सेवन करना है, और योग के जो अभ्यास बताए उनको करना है। निश्चित तौर पर थायराइड ग्रंथि में लाभ होता है। थैंक यू। सर एक जोशी जी जी, ये जो आपने धनिया वाला प्रयोग बताया, इसमें कौन सा धनिया लेना है, हरा या सूखा?
देखिए सर, हरा धनिया लेंगे तो उसके बेनिफिट ज्यादा मिलेंगे, पर यदि हरा धनिया नहीं मिलता है तो आप सूखा धनिया ले सकते हैं, 50% बेनिफिट तो मिलेगा ही। ओके, थैंक यू। सर एक प्रश्न आया है, वज्रासन में कितने समय बैठ सकते हैं? देखिए मैडम, वज्रासन में बैठने का अपने शरीर की क्षमता के अनुसार डिपेंड करता है, पर यदि आप 5 से लेकर 10 मिनट बैठते हैं तो निश्चित तौर पर फायदा होता है। और भी कोई प्रश्न यदि कोई पूछना चाहता है तो आप प्लीज पूछिए, स्वागत है प्रश्नों का। यदि किसी के मन में कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, डायबिटीज से रिलेटेड या अन्य भी कोई प्रश्न है। सर मेरा एक प्रश्न था कि सुनने में आता है कि काला गेहूं जो होता है वो डायबिटिक पेशेंट्स को खाना चाहिए, तो मैडम अभी आपने जो सही बात, हाँ जी, आपने आपने अभी जो चीज बताई थी जी जी सेक के खाने वाला, तो जी, दोनों में से कौन सा ज्यादा फायदेमंद होता है? मुझे लगता है कि जो घर पे जो सेकने वाला है वो ज्यादा इजी प्रोसेस है ना। और जी यदि काला गेहूं मिल जाता है तो उसमें कोई समस्या नहीं है, वो भी शुगर को कंट्रोल करने में मदद करता है। जी, धन्यवाद। यदि किसी के मन में प्रश्न है। जोशी जी, काला गेहूं कहाँ अवेलेबल तो है? ये फायदा करता है क्या? काला गेहूं को कैसा रहता है ये? सर मेरी जानकारी में नहीं है कहाँ पर उपलब्ध है, बाकी आता जरूर है, पर मैं कहता हूँ जब तक काले गेहूं का इंतजार करें, जब तक हम गेहूं को सेक के प्रयोग में ले आए। हाँ नहीं, मेरे पड़ोस में काला गेहूं मिल रहा है। जी मेरे पड़ोस में फ्लोर मिल है, तो काला गेहूं जी, दे रहा है वो। तो ये क्या भाव उपयोग दे कर रहा है? सकते हैं क्या? क्या भाव दे हाँ, रहा है वो? क्या भाव दे रहा है भाव तो बंदा? नहीं पूछा मैंने, लेकिन काला गेहूं उसने रखा लगा बोर्ड लगा रखा है, काला गेहूं उपलब्ध है। फायदा करेंगे निश्चित तौर पर, आप उसका उपयोग कर सकते हैं, उसमें जी, आयरन काफी थैंक यू। होता है। जी, ठीक है। सर एक प्रश्न आया है कि उसका प्रोसेस क्या रहना चाहिए, जैसे सेक कर फिर उसके आटे को पिसवा कर रोटी बना के खाना है क्या, ऐसा एक प्रश्न आया है। देखिए इसके लिए एक बात बताता हूँ, सिंपल तरीका है। यदि गर्मी का मौसम है तो आप 5 किलो गेहूं को पानी में गला दीजिए, ठीक है। 2-3 घंटे गलाने के बाद उसको आप सुखा लीजिए छत पर, तेज धूप आती है या आपका सोलर कुकर है तो सुखा लीजिए। और 10 दिन बाद उसको आप कढ़ाई में या बड़े तपेले में धीमी आंच पर रख दीजिए, वो आराम से सिकता रहेगा, है ना। और उसके बाद उसको थोड़ा मोटा आटा पिसाएं। अक्सर लोग क्या करते हैं, जब गेहूं पिसाने जाते हैं तो क्या बोलते हैं, पतला आटा पीसना भाई। तो आपको क्या करना है, थोड़ा मोटा आटा पिसवाना है, तो उसमें रफेज भी रहेगा और आपका कार्बोहाइड्रेट का जो ग्लूकोज का परसेंटेज है वो डाउन हो जाएगा। जी, एक प्रश्न है, अंकुरित गेहूं खाने